मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। चुनावी साल में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मोदी ने नाथद्वारा में रेलवे लाइन सहित 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। नाथद्वारा में भगवान श्री नाथ के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नेशनल हाईवे से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को फायदा होगा। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा। इसका बड़ा फायदा होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री के दौरे को राजस्थान चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी का जयकारों के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण के लिए मंच पर पहुंचे तो कुछ सेकंड तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। लोगों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर इशारा किया, जिसके बाद में लोग शांत हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के देश का सबसे बड़ा राज्यों में से एक है और भारत के शौर्य धरोहर का वाहक है। राजस्थान जितना सिद्ध होगा, भारत के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो रेल और रोड नहीं होता, शहरों और गाँवों में कनेक्टिविटी बढ़ना होता है तो दूरी कम करता है, समाज में सुविधाएं बढ़ाता है और उसे जोड़ता है, डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है और लोगों का जीवन आसान करता है। विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल ये इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत बनकर उभर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे। जनसभा में गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां लंबी है। राजस्थान की योजनाओं में पानी, बिजली पहुंचाते हैं और योजनाओं तक पहुंचाते हैं। हम योजनाओं को पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम हाईवे और सड़क बना रहे हैं। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, लेकिन अब हम गुजरात से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर भी गहलोत ने बात की। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ERCB की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर। मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल मध्यस्थता करवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने 2 बार रिपीट भी किया है कि उसी भावना के साथ आगे बढ़ाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही सीएम ने राइट टू सोशल सिक्योरिटी और राइट टू हेल्थ एक्ट बनाने की भी मांग कर डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक मंच पर सभी बैठे हैं। लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई है और सभी को बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत को अपना मित्र बताया। तो इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। हालांकि गहलोत ने ERCB प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल का संकट है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यदि जल संकट की समस्या का समाधान पहले कर लिया गया होता तो जल जीवन मिशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन इस दौरे के बाद में प्रधानमंत्री के यहाँ पर जो बार बार आने को लेकर राजस्थान के चुनाव के ऊपर भी एक बड़ा सवाल देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में तमाम नेताओं के साथ में बातचीत होगी और आने वाले चुनाव के ऊपर रणनीति तय कर इस बार राजस्थान के अंदर सरकार लेकर आने की पूरी कयास लगाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नवतेज टीवी। धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।